हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें वन रूम बिल्डिंग का प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे ऑटोकैड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो सही है या नहीं। तो हमारा जो यूनिट कमांड है उससे हम लोग देखेंगे यूनिट्स कमांड से हमें मिल जाएगा ये इंफॉर्मेशन कि हमारा जो है सिस्टम है डेसिमल सिस्टम है, प्रिसीजन 0.00 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल है। ठीक है, मतलब कि ये सब ओके है। तो अब चलते हैं कि हम लोग को ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे हम लोग प्लान, फिर एलिवेशन, फिर सेक्शन। ठीक है, तो प्लान के लिए अगर हम लोग जो ड्रॉ करना है उसमें वन रूम बिल्डिंग चाहिए। तो वन रूम में हम लोग वन रूम बनाने वाले हैं जिसका लेंथ होने वाला है 4 मीटर एंड विड्थ होगा 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग ऑर्थो पैड कमांड एक्टिवेट कर लेंगे। ऑर्थो कमांड ठीक है, ऑन है हमारा। अब चलते हैं कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो हम लोग को लेके चलना है 4 मीटर, मतलब कि 4000 mm। ठीक है, हमारे पास 4000 mm का लाइन आ गई। स्मॉल कर लेंगे हम। ठीक है, हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ 3000, एंटर। ठीक है, फिर इधर चलेंगे 4000 और ऊपर 3000। तो इस तरह से हम लोग का एक रेक्टेंगल बन गया। एक हमारे पास रूम में बन गया। ठीक है, तो हमारे पास रूम है ये। तो अब प्लान बना लिया हम लोगों ने। तो प्लान बनाना है तो इसमें रूम का टॉप व्यू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉल का ये जो है रूम का है इनर टू इनर डायमेंशन है 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो हम लोग को इसका आउटर डायमेंशन बनाना है। तो हम लोग मान के चलते हैं जो हमारा वॉल होता है वो 10 इंच का होता है, मतलब कि उसका जो उसका थिकनेस जो होगा mm में हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर, मतलब 25 mm। ठीक है, तो 25 mm का वॉल बनाएंगे, 25 सेंटीमीटर का वॉल। तो वो आपका हो जाएगा में 250 mm। ठीक है, 250 mm का हम लोग ऑफसेट लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पे हम लोग ऑफसेट लेते हैं 250 mm का। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑफसेट ले लिया, मतलब कि हम लोगों ने वॉल बना दिया। ठीक है, तो वॉल है, इसको ये मिलना चाहिए। तो मिलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिलेट का। तो फिलेट में हम लोग कर्व बना सकते थे या फिर रेक्टेंगल। तो हम लोग एंगल ही बनाएंगे। मतलब एंगुलर बनाएंगे। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा इसमें। तो फिलेट का इस्तेमाल करके आप ये दो लाइन को मिला सकते हैं। ठीक है, फिलेट का आप इस्तेमाल करके ये दोनों को इस्तेमाल मिला सकते हैं। हम लोग कर्व नहीं बना रहे हैं, हम लोग एंगल ही बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो कर्व बन रहा है उसका रेडियस आपका 0 है, इस वजह से हमारा ये इस तरह से एंगुलर बन जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रूम बन गया। तो आपका ये वॉल है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं प्लास्टर, तो प्लास्टर का जो होता है वो डायमेंशन मतलब 12 mm होता है। बहुत कम होगा, वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे प्लास्टर को। उसके बाद है जो टॉप व्यू से देख रहे थे, हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, जो है वॉल के आगे हमें दिखेगा प्लिंथ लेवल। जो प्लिंथ है वो थोड़ा सा आपका वॉल से आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। हम लोग लेके चलते हैं कि हमारा 100 mm का प्लिंथ है। ठीक है, 100 mm का प्लिंथ है। तो हम लोग इसके लिए भी ले लेते हैं ऑफसेट 100 mm का बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ हम लोगों ने ऑफसेट ले लिया। ठीक है, तो इससे चारों का ऑफसेट मिल गया हमें बाहर की तरफ। अब हम लोग ले लेंगे फिलेट से, फिर से जोड़ देंगे सारे लाइन को। ठीक है, फिलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों कनेक्टेड हो गया। लास्ट ये भी आपका कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग का वॉल हो गया। वॉल के बाद जो प्लिंथ है वो हो गया। हम लोग डोर देना है, डोर हम लोग सामने की तरफ देंगे। तो हमारे पास 4000 मीटर का है लेंथ। तो हम लोग डोर का डायमेंशन आपने निकाला ही होगा, वो लगभग 3.5 फीट से 4 फीट के बराबर होता है। तो लगभग हम लोग 1200 mm का ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 1 मीटर तक आप ले सकते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ जो है यहाँ पे कुछ डायमेंशन छोड़ देंगे, मतलब 500 mm हम लोग छोड़ देंगे। फिर आगे हम लोग डोर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डोर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन लेते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब हमें ऑफसेट लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो 500 mm का हम लोग ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे। तो 500 mm हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग डोर बनाना है, तो डोर के लिए हम लोग ये डायमेंशन लेते हैं ऑफसेट, ये 1000 काफ़ी है mm, 1000 mm का डोर बना देंगे डायमेंशन हम लोग, यहाँ पे डोर बन जाएगा, ठीक है। अब है कि हम लोग यहाँ पे 500 mm यहाँ पे 1000 प्लस 500 हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन बचता है वो बच जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग 5 मीटर इधर छोड़ देंगे, 5 मीटर इधर छोड़ देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का आप विंडो बना सकते हैं, या 1 मीटर का विंडो भी सफिशियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है आपको, यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे ऑफसेट 500 mm का, ऑफसेट से यहाँ पे इसको आगे की तरफ हम लोग प्लेस करेंगे। ये फिर से मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। ऑफसेट लेंगे, एंटर, इसको हमें इस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। फिर ऑफसेट लेते हैं हम लोग 1000 mm का, 1000 mm का, तो ये हो जाएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोर हो गया, यहाँ हो गया विंडो। तो अगर हम लोग इसको इसमें से ट्रिम करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपके पास, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की डिलीट कर देंगे। ट्रिम करना होगा तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इंटर और ट्रिम कर सकते हैं इन सारे लाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पे भी है एक्स्ट्रा लाइन, ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो अब है, मैं यहाँ पे पूरा ट्रिम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका यहाँ पे डोर के सामने जो डोर है वो आपका ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा है, तो आपको एक स्टेप देना चाहिए, स्टेप देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप दे देते हैं 250 mm का। आपने डायमेंशन निकाला था, मेजरमेंट किया था, तो मालूम हुआ आपको कि यहाँ से आपको 250 mm का यहाँ पे एक स्टेप दे दे रहे हैं डोर के सामने, ठीक है। मतलब कि हाइट पर अगर आपको ग्राउंड लेवल से लेवल पर चढ़ना पड़ेगा तो आपको एक स्टेप चाहिए ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ पे इंटर, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ये सारे पार्ट ट्रिम हो चुके हैं, ये आपका स्टेप है डोर में एंटर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये पोर्शन भी आप डिलीट कर ले क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वॉल नहीं है, ठीक है। अब है कि यहाँ पे डोर था यहाँ पे, तो डोर के बाद यहाँ पे विंडो है, विंडो में आपका जो है ये 250 mm का है, तो हम लोग इसमें करते हैं कि 250 mm है तो मतलब डायमेंशन, तो 50 mm का यहाँ पे जो है आपका विंडो का फ्रेम ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 mm का ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। जैसे हम 100 mm का ऑफसेट ले लिया, इधर से भी ले लिया, ठीक है। तो अब इसका विंडो का सिंबल बन गया है, तो फिर से यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे, एंटर, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसकी जरूरत नहीं है हम लोग को वो हटा देंगे। तो हमारे पास डोर भी हो गया, विंडो भी हो गया, ठीक है। तो हमें डोर एक विंडो यहाँ भी चाहिए तो आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ चाहिए तो यहाँ बना सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पे इसका जो इस लाइन का जो है आप यहाँ पे ऑफसेट ले लें, 3 मीटर का है, 3 मीटर का 1.5 मीटर पर आप सेंटर रखेंगे, तो आपको 1 मीटर का आपसे चाहिए ऑफसेट। तो 1000 मीटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस लाइन को अंदर की तरफ प्लेस कर देंगे, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बता दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंडो है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो सिलेक्ट करना चाहिए विंडो को, सिंबल को, हम लोग इसको कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। कॉपी, बेस पॉइंट हम लोग को चाहिए, बेस पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया, एंटर, और उसके बाद हम लोग, सॉरी अभी मैं ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्थो मोड को हम ऑफ कर लेंगे। उसके बाद
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कॉपी करेंगे इसको, बेस पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जा रहा है आपको कि ये आपका वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल लाइन्स में करना है, तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए हम लोग ये इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लोग इधर से चलना चाहिए हमें, और ये पूरा लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। रोटेट करना है, रोटेट कर देंगे। ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट हमारा ये रहेगा और उसके पास 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। डिलीट कर लिया हमने इसको। अब ये जो विंडो है उसको हमें प्लेस करना है इसको इधर, तो यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो पूरा जो है विंडो हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। विंडो के सिंबल कॉपी कर लिया हम लोगों ने, बेस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हम लोग इसको, प्रॉब्लम हो सकता है इसको कॉपी करने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो विंडो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, पहले कॉपी कमांड एक्टिवेट कर देंगे और बेस पॉइंट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है। या ये कॉर्नर ले सकते हैं बेस पॉइंट। तो अब है कि हमें जो प्लेस करना हो वो थोड़ा आपके लिए ईजियर हो जाएगा, ठीक है। एस्केप, तो हमारा विंडो हो गया एक। तो हमारे पास 3 विंडो हो चुके हैं। तो हमारा इस तरह से प्लान बन चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डोर का सिंबल दे, तो हमें यहाँ डोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो ये रूम है उसमें आप प्राइवेसी चाहते हैं, तो प्राइवेसी करने के लिए डोर अगर आप इस डायरेक्शन में ओपन होता है तो मैक्सिमम प्राइवेसी मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डोर का फ्रेम होगा हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और ये इस तरह ओपन होता हुआ हो, ठीक है। तो फ्रेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं, लाइन लेकर यहाँ से यहाँ पे 100 mm का आप ले लेते हैं, 100 mm इंटर, ठीक है। तो हमारा ये लाइन मिल गया एक। तो इसको हम लोग ऑफसेट कर लेंगे, क्या करेंगे ऑफसेट के लिए 100 mm ही ऑफसेट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये 100 mm का ऑफसेट मिल गया। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका जो डोर का फ्रेम बना लेंगे हम लोग 100x100 का। तो ये हमारे पास डोर का फ्रेम बन गया, ठीक है। तो हमको जस्ट इसको यहाँ भी चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए जो है तीनों लाइन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, एंटर। बेस पॉइंट चाहिए, हम बेस पॉइंट हम लोग इसको बेस पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन दे देंगे हम लोग। तो हमारे पास ये डोर का फ्रेम, ठीक है। तो डोर बनाने के लिए हम लोग यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। फिर हम लोग 50 mm का नीचे की तरफ यहाँ पे लाइन बना देंगे। फिर यहाँ 50 mm के बाद यहाँ पे 800 mm का, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये डोर बन गया जो कि क्लोज है। तो हम चाहते हैं कि डोर ओपन हो, तो हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट कर लेंगे हम लोग इसको। रोटेट करने के लिए हम लोग पहले इस सारे जो लाइन्स है सेलेक्ट कर लेंगे, बेहतर रहेगा। तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद करना ये है कि रोटेट करना है। रोटेट करने रोटेट ऑप्शन को इंटर करने के बाद हमें बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने एंगल पर करना है, तो हम लोग -45 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से डोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको डोर का जो ओपनिंग है वो हमें शो करना है। तो हम लोग यहाँ पे आर्क से शो कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट आर्क करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट यहाँ और थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा आर्क बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे डोर ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है आप वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा डोर बन गया है। तो अब यहाँ पे है कि आपका डोर और विंडो के पास आपके ऊपर यहाँ पे एक छज्जा होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं सनसेट होना चाहिए। सनसेट के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें भी 100 mm को हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं इस लाइन का। 100 mm बहुत कम लग रहा है, इसको 200 करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। या 300 सही रहेगा। 1 फीट हम लोग आगे एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे 100 300 एक्स्ट्रा ले लिए हम लोगों ने। तो हम लोगों ने डोर का और विंडो का दोनों का जो सनसेट है वो हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब है कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि वॉल के आगे तक आपका ये डोर हो, तो हम लोग इसे एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो करना ये है कि हाँ, आगे एक्सटेंड करना है हमें इसके। तो हम लोग यहाँ पे इसको 300 आगे की तरफ एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा चेक करना है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से 300 mm, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली हम लोग इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे 300 mm, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग मिला लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, सनसेट। मतलब कि यहाँ पे विंडो के ऊपर है सनसेट है। तो आपको पता होगा कि जो हम लोग प्लान बनाते हैं, प्लान वो होता है कि आपके सी लेवल पर कट करके देखते हैं। सी लेवल के ऊपर का जो पार्ट है वो हम लोग डॉट डॉट लाइन डैश डैश लाइन से लेते हैं। तो हम लोग इसको डैश डैश लाइन से हम लोग कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो शो करने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तीन लाइन्स को करने के लिए हम लोग जो है वो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइन्स को हम लोग डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर आपके ऑटोकैड में ये शो नहीं हो रहा हो तो आप अदर में जाइएगा। अदर में जाने के बाद आप यहाँ से लोड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की डैश डैश लाइन्स को, ठीक है। लोड करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा, सारी लाइन हम लोग के पास आ जाएंगे। तो हम लोग जो डैश लाइन है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा जो लाइन्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। उसके बाद इन लाइन्स की जो प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर लेंगे। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए जाकर यहाँ पे जो लाइन्स है हम लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारी ये जगह डैश डैश लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपका टॉप व्यू है आपके सनसेट का, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह सारे विंडो के लिए, डोर के लिए आपका जो छज्जा है या फिर सनसेट है उसको आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि अब हम लोग को एलिवेशन कैसे बनाना है, ठीक है। तो एलिवेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइन को प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ लाइन लेंगे हम लोग। उसके बाद इस लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग हर एक जो लाइन कॉर्नर है उस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे हम लोग को बेनिफिट होगा कि उन लोगों डायमेंशन को मेजरमेंट बार बार नहीं करना पड़ेगा। फिर से हम लोग सारी लाइन ले लेते हैं, पोजीशन लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जो यहाँ पे डोर है उसका भी चाहिए होगा हम लोग को, ठीक है। विंडो है वो मिल गया हमारे पास। उसके बाद ये विंडो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं कि हमें बनाना है आपका एलिवेशन। तो हम लोगों ने एक लाइन लेकर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कि मान के चलते हैं हमारा ये प्लिंथ लेवल है, ठीक है। तो प्लिंथ लेवल से ग्राउंड का लेवल हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा ये 300 mm है। तो 300 mm हम लोग डालकर ऑफसेट ले सकते हैं इस लाइन को नीचे की तरफ, 300 लेकर ऑल लाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये यहाँ पे है प्लिंथ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वॉल। तो अगर हम अब ध्यान देना है कि हमारा जो वॉल है और जो रूम है उसका हाइट हम लोग मान के चलते हैं कि ये आपका 10 फीट है, मतलब कि 3000 के आसपास आ जाएगा, 3 मीटर के आसपास। तो इंटर करके हम लोग यहाँ से ये ले लेंगे। उसके बाद हम लोग के पास जो स्लैब है, रूफ स्लैब है, रूफ स्लैब के हम लोग जो थिकनेस है वो हम लोग मान के चलते हैं कि आपका 150 mm है, ठीक है। 150 mm का स्लैब है, इंटर कर लिया हमने। और इसके लिए इस तरह हम लोगों ने रूफ स्लैब भी बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और जो डोर का हाइट है वो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हमारा ये 2 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी ऑफसेट ले सकते हैं 2 मीटर के आसपास, मतलब 2000 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर का आपका वो रूफ आपका ये डोर हो जाएगा, डोर विंडो का हाइट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें चाहिए
कि 100 mm का हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पे जो सनसेट है उसका थिकनेस है, तो उसको हम लोग यहाँ दे देते हैं सनसेट का थिकनेस, ठीक है। और जो यहाँ विंडो है, विंडो का हाइट हम लोग 1000 में मान सकते हैं, ठीक है, 1000 mm। तो हमारा ये विंडो भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है कि डोर कैसा है, विंडो कैसा है, कहाँ पे क्या है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ट्रिम करने के लिए हम लोगों ने पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया, पहले ट्रिम को एक्टिवेट किया, इंटर करेंगे। अब हम लोग जो ऊपर से ज़रूरत नहीं है वो सारे जो लाइन्स हैं वो हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन्स हमने डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग डिलीट करते जाएंगे। तो यहाँ भी रिक्वायरमेंट नहीं था, इस तरह से हम लोगों ने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन हम लोग डिलीट करने के बाद अब जो है कि यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि आपका 100 mm बाहर तक निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर रहने दे सकते हैं। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइन जो था वो डिलीट करने के कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हमारे सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास जो है एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करना है, ट्रिम कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन था 2, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है यहाँ पे रूफ स्लैब में यहाँ पे कोई लाइन दिखना नहीं चाहिए हमारे पास, ये सारी लाइन डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइन डिलीट हो जाएंगी सारी। अब जो है यहाँ पे आपका जो इसके आगे सनसेट निकला हुआ था तो वो 100 है हमारे पास, तो हमें जो लेना है कि 300 mm के डिस्टेंस पर था, तो 200 mm ऑफसेट ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 300 mm। तो यहाँ पे जो ये लाइन्स है ये हम लोग आगे की तरफ 200 mm आगे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो अब हम लोग जो रिक्वायरमेंट था वो सारी चीज़ें मिल चुकी है। बस आप चाहते हैं कि अगर विंडो का ड्रॉ का फ्रेम बनाना चाहते हैं तो 100 mm का ऑफसेट आप ले सकते हैं, इनर ऑफसेट, ठीक है। तो इससे आपका पूरा एलिवेशन का डोर विंडो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स्ट्रा 100 mm जो कि डोर का फ्रेम और विंडो का फ्रेम शो कर रहा है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो और भी डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिम कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारे पास। फिर से ये पूरी लाइन हम ट्रिम कर सकते हैं, पूरी लाइन्स को, ठीक है। अब यहाँ पे भी ट्रिम कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये आप हटा लीजिए लाइन्स को, ठीक है। तो अब है जो एक्स्ट्रा जो लाइन है ये सब, ये सारी लाइनें हटा सकते हैं आप। और हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लाइन्स है ये 300 mm तक थी, ठीक है। आपका जो है सनसेट है वो पूरा सनसेट पूरी तरह नहीं है आपका, तो यहाँ पे लाइन लेकर पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये 300 mm तक का 300 mm का ऑफसेट लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे आप इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे 300 mm का ऑफसेट इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम लोग वो डिलीट करते आते हैं आज, ठीक है। और यहाँ पे अब ट्रिम करते हैं, ठीक है। फिर से ट्रिम करने की जरूरत बार बार पड़ेगी क्योंकि बार बार कुछ अगर हो सकता है कुछ हो जाए, तो यहाँ पे हमारा ट्रिम कर लिया। अब है यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये पोर्शन हटा देंगे, ठीक है। अब है हमारे पास ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डोर फ्रेम में, डोर फ्रेम जो है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है
वो हटा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इजीली हट जाएगा। ये एक्स्ट्रा था, हम इसको डिलीट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये आपका एलिवेशन भी मिल जाएगा, बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्डिंग की, वन रूम बिल्डिंग की एक एलिवेशन भी बन गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसका सेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ें आ चुकी है। अब इसको डायमेंशनिंग करनी है, और अगर आप चाहते हैं कुछ फिल करना तो वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इशू है, लाइन एक्स्ट्रा था, यहाँ डिलीट कर देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है ये। एक्स्ट्रा लाइन्स को हमेशा डिलीट करते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे रह गया आपका स्टेप होना चाहिए था, तो यहाँ पे 150 mm के हाइट का आप स्टेप डाल सकते हैं इसको ऊपर की तरफ। तो फिर से आपको ट्रिम करना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बनाएंगे इसका एलिवेशन। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लान बन गया, एलिवेशन बन चुका है। लेकिन अब ये है कि ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो होता है कि हम लोग अगर फर्स्ट और फर्स्ट एंगल पोजीशन में ड्रॉ करना है, तो हमारा प्लान के ऊपर हमारा एलिवेशन होगा, तो हम लोग एलिवेशन को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, एस्केप करते हैं, और पूरा जो है ड्राइंग सेलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग मूव करेंगे। मूव करने के लिए यहाँ पे बेस पॉइंट ले लेंगे, और वहाँ जाकर यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ऊपर चला गया। अब हमें जो लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन जो था, उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया। अब हम लोग को बनाना है सेक्शन। सेक्शन के लिए सिमिलरली हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा पोजीशन लाइंस। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है हम लोग। ठीक है, हम लोग को जो मैक्सिमम पोजीशन लाइन की जरूरत पड़ेगी वो है स्लैब की, और ये सनसेट की। रूफ स्लैब का, सनसेट, ये हो जाएगा आपका। विंडो की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो है प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल ये हो गया, और ये हो जाएगा ग्राउंड लेवल। और इस तरह रैंडमली एक पोजीशन लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब है कि हम लोग को जो सेक्शन ड्रॉ करना है, वो सेक्शन किस मतलब किस लाइन के अलॉन्ग हम लोग कट कर रहे हैं बिल्डिंग को। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, उसको यहाँ से विंडो से कट कर सकते हैं या डोर से। तो हम डोर से ही लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं, इस सेक्शन में कट कर रहे हैं, और हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे, ऑर्थो को मोड्स को क्लोज करके, ऑफ करके, यहाँ पे हम लोग सिंबल बना लेंगे इसका कि हम लोग किस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्शन देखना है, हमें इस डायरेक्शन में देखना है। ठीक है, तो हम लोग ये एक लाइन का यहाँ पे इसको वापस, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, मतलब इस डायरेक्शन हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा,
कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पे ये दोनों लाइन कॉपी कर लेंगे हम लोग। इसके बाद ये बेस पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है, बेस पॉइंट हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद नीचे जाकर यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इस बिल्डिंग को यहाँ कट करके हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या दिखेगा हमारे पास जो है डोर पे स्टेप दिखाई देंगे, डोर दिखाई देगा और यहाँ पे जो वॉल है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो डायमेंशन है वो है 3 मीटर है, 3 मीटर दिखाई देना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये लाइन, सो इसको ऑर्थो कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनर टू इनर डायमेंशन हम लोग मालूम है कि 3000 है, mm में है 3000 mm। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या दिख रहा है वो ध्यान देना है। हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ प्लिंथ लेवल है, उसके बाद वॉल है। तो यहाँ पे रूम का इंटरनल के बाद यहाँ पे वॉल है, तो वॉल जो है 250 mm का हम लोगों ने दिया था, तो हम लोग यहाँ पे 250 mm का ऑफसेट लेंगे, 250 mm का ऑफसेट दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ भी ऑफसेट और इधर भी ऑफसेट हम लोगों ने दिया 250 mm का। फिर हम लोगों ने ऑफसेट लिया था 100 mm का, जो है हमारा प्लिंथ लेवल की वजह से। तो हमारा प्लिंथ लेवल की वजह से यहाँ पे हमने ऑफसेट ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद 100 mm के बाद यहाँ पे हमारा जो है कि एक 150 mm का ये आपका स्टेप है। तो यहाँ पे प्लिंथ के बाद है ऑफ स्टेप, तो 150 का हम लोग एक और ले लेंगे, 150 हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे 150 mm का, ठीक है। तो और यहाँ पे जो इसका हाइट है, सॉरी ये 250 होना चाहिए, तो 250 ले लेंगे हम लोग, 250 मीटर, 250 का हमारे पास ट्रेड है, 150 का हाइट है। तो 150 का जो होगा 150 mm का वो हाइट होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको इस लाइन का ऑफसेट लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप हो जाएगा और ये हो जाएगा ये आपका डोर। तो यहाँ पे डोर मिल जाएगा, यहाँ पे डोर के बाद आपको क्या क्या दिखाई देगा, अंदर अंदर एक विंडो दिखाई देगा, विंडो के बाद आपका वॉल, फिर से प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे विंडो होना चाहिए। तो विंडो जो है आपका यहाँ पे इसी जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ को मेजर करने बेहतर रहेगा। ये आपका डायमेंशन है, यहाँ से मेजर करेंगे तो आ रहा है आपका 1000 के बाद ये 1000 टू 1000 और ये 3000, ठीक है। तो हमारे पास विंडो की हाइट तो मिली हुई है, हम लोग को 1000 डायमेंशन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल है, वॉल से 1000 हम लेके चलेंगे, यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 1000 mm का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑफसेट ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका विंडो का हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तब जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो लाइंस है उसको हम ट्रिम कर लेंगे, तो सब सही रहेगा। तो ट्रिम करने के लिए हम लोग, ठीक है, ट्रिम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पूरा लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम लोग यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, जो अबव है, जो नीचे है, सारी लाइंस, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारी लाइंस हैं, हमें जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ लाइन हम छोड़ देते हैं ताकि हम लोग को बाद में काम आएगा ये सब सारी लाइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग इंटर करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखेंगे क्या पहला स्टेप आएगा, फिर प्लिंथ लेवल आएगा, फिर ये डोर रहेगा। तो हमारी सारी चीज़ें हमें शो होनी चाहिए, तो हमारे पास ये इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप मिल गया, स्टेप करने के बाद आपका यहाँ पे प्लिंथ लेवल आ गया, ये जरूरत नहीं है हमारे पास, और उसके बाद ये भी जरूरत नहीं है,
ये लाइन की जरूरत नहीं है हमारे पास कि ये आपका सील लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जरूरत नहीं है और सारी लाइनें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी लाइनें जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट हम लोगों ने 1 मीटर ली थी, हम चेक कर लेते हैं 1 मीटर है कि नहीं। 1 मीटर है, ठीक है। तो हमें ऊपर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हमें डिलीट कर लेना चाहिए इसको भी, दोनों को भी। ये अब ट्रिमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिम करना बाकी रह गया है तो ट्रिम कर लेते हैं एक बार फिर से। इंटर, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो ट्रिम कर लेना है हमें, ठीक है। ये सारे ट्रिम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि जैसे इंटर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टेप मिलेगा, यहाँ पे आपका ब्रेथ लेवल, यहाँ पे डोर, डोर के बाद विंडो, विंडो के बाद फिर से यहाँ पे जो जाएंगे तो सामने विंडो मिलेगा। यहाँ पे कोई विंडो नहीं है तो यहाँ पे कुछ पीछे नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो है यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए सारा, तो ये हमको डिलीट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन था ये भी डिलीट कर लेंगे, और उसके ऊपर भी सब चीज जरूरत नहीं है हमारे पास, डिलीट कर लेते हैं हम, ठीक है। और उसके ऊपर भी जो है ट्रिम करना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी साइड में शॉर्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है पोर्शन डिलीट कर लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है आपका जो सनसेट था वो 300 mm एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे देख मेजर कर लेते हैं 300 mm है या नहीं। ये यहाँ से यहाँ 350 mm है, अच्छा हाँ, इसमें 350 लिया गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल तक पहुँचना है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट को, ये आपका डिलीट हो गया। और यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो ट्रिम करना पड़ेगा इसको भी, तो आप यहाँ पे इसको ट्रिम कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लिंटल लेवल हो गया, तो जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें ये मिलेगा वो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट सब था वो सब एडिट करना चाहिए हमें। सारी लाइनें डिलीट हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्शन में हमें जो दिखता है वो जो जो सारी चीज़ें हैं वो लगभग इसमें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो आपका रूफ है, रूफ 100 mm तक था हम लोग के पास, यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 350 तक निकला हुआ है, आपको यहाँ पे 100 mm तक निकालना, मतलब 250 आपको बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 250 mm पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल रूफ जो लेवल है वो छज्जा का लेवल है वो हम 100 mm तक ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो हम लोग के पास जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको शॉर्ट कर लेंगे, इंटर, और जो जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है सारी चीज़ें। अब है कि यहाँ पे हम लोग का जो सेक्शन होता है, सेक्शन में हम लोग इसका फाउंडेशन भी बनाते हैं, तो हमें फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है आपको एक लाइन आप ले लें, यहाँ से ही रहेगा, बेहतर रहेगा। एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ पर,
ठीक है। तो हम लोग जो है कि फाउंडेशन है तो यहाँ पे 250 mm का था, तो हम लोग 50 mm और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं इसमें। फाउंडेशन बनाना है हमारा तो 50 mm का ऑफसेट लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। हम लोग इस डायरेक्शन में 50 mm का, मतलब कि हम लोग ये स्टेप फुटिंग दे रहे हैं। तो स्टेप फुटिंग में हम लोग 50 mm एक्स्ट्रा लार्ज कर दिए हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग 50 mm का एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देते हैं। तो मतलब कि जो पहले 250 mm का वॉल था वो यहाँ पे 350 हो गया, यहाँ 450 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 300 mm का नीचे और इसको बढ़ाकर, ठीक है, और उसके बाद 100 mm का ये दे देंगे जो कि है आपका कॉम, यहाँ पे 100 mm का ऑफसेट देंगे। इसका पर्पस ये है कि फुटिंग के नीचे हमें पीसीसी देना है, ठीक है। जैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 100 mm है इंटर, और यहाँ पे 100 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे 50 mm का था, चाहिए था ऑफसेट, वहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 50 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 50 mm इधर, 50 इधर, फिर 50 इधर, 50 इधर, ठीक है। तो अब क्या है समझ में नहीं आया आपको तो क्लियर कर देता हूँ मैं, पहले ट्रिम कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटर, हमें इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, ठीक है। अब है हमें इसको ट्रिम करना है, मैंने फुट स्टेपिंग, मतलब कि आपका स्टेप फुटिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टी एम का हमें और कर लेना चाहिए, 100 mm का सही रहेगा। ये लास्ट में पीसीसी, ठीक है। तो इसको ट्रिम कर लेते हैं हम लोग उसको, तो हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हुआ, फिर से ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम का सेलेक्ट कर लिया, इंटर, और इसमें ट्रिम करने के लिए आपको पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रीन एरिया में, ठीक है, इंटर। अब हो जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फुटिंग मिल जाएगी। फुटिंग मिलने के बाद इसमें भी करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम कर लेते हैं पहले, ट्रिम करने के सिलेक्ट कर लिया, इंटर। अब इनलार्ज करके, जरूरत नहीं है इन सब की। अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा यहाँ पे गलत हो गया है, तो हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए इसको फिर इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो जो ट्रिम नहीं हो रहा है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ट्रिम नहीं हो रहा मतलब कि पूरा आपको डिलीट करना पड़ जाएगा।
शॉर्ट करना चाहिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद अब जो ये पोर्शन है इसको शॉर्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, और ये लाइन है इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। अब जो यहाँ पे हमें 100 mm का ऑफसेट चाहिए था, 100 mm का ऑफसेट है। अब इसको एक्स्ट्रा कर इनलार्ज कर लीजिए। हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इस तरफ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जो है एक्स्ट्रा चीज हम डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे इसको आगे की तरह एक्सटेंड कर लेंगे। ऑब्जेक्ट है इसको आगे की तरह। ठीक है, अब जो भी है एक्स्ट्रा पोर्शन आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो डिलीट नहीं है आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ले जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको भी स्मॉल कर लेते हैं हम लोग और ये जो पोर्शन है इसको भी छोटा कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन है कि आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बन गया। फाउंडेशन भी बन चुका है, तो हमें ट्रिम करने की जरूरत है कुछ पोर्शन को। तो ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल के नीचे आपको यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडेशन था, फाउंडेशन ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो हम लोग इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपका सॉयल है और उसके बाद यहाँ पे सैंड फिलिंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे फ्लोर बनाते हैं। फ्लोर का भी हम लोग डिटेल डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉप का जो लेवल है 100 mm का हम लोग कंक्रीटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीटिंग हो गया। उसके नीचे आप 100 mm का ब्रिक वर्क कर दीजिए, बाकी सैंड फिलिंग कर सकते हैं। ऊपर आप 50 mm चाहे तो 50 mm नहीं 20 mm तक का आप यहाँ पे कंक्रीट फ्लोरिंग तो हो चुका है, जो जरूरत नहीं है रहने दीजिए इसको। या फिर मतलब कि आप मार्बल या कोई और भी और चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं फ्लोर में। तो मैंने बस कंक्रीटिंग किया है, यहाँ पे ब्रिक वर्क हो जाएगा, फिर सैंड फिलिंग हो जाएगा। तो ये दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको ट्रिम करने की जरूरत है कुछ पोर्शन को, तो यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, इंटर, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो ट्रिम के लिए लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबको बना दिया यहाँ पे आगे की तरफ ये भी निकाल दिया है, मतलब सनसेट। और उसके बाद विंडो है, विंडो से हमें यहाँ पे अंदर से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर की चीज़ें तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई विंडो है नहीं, तो विंडो बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम चाहें तो यहाँ पे फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम जो आपने देखा है, देख लीजिए यहाँ पे कैसा बनाया है कि यहाँ पे 100 mm का ये आपने गैप मतलब ऑफसेट दिया गया था, तो यहाँ पे 100 mm का ऑफसेट दिया जा सकता है डोर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 100 mm का ऑफसेट देकर इसको हम लोग आगे की तरफ डोर बना सकते हैं। ठीक है, डोर बन गया। और उसके बाद यहाँ पे 100 mm का विंडो का आप फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ट्रिम करने की जरूरत पड़ेगी सारी चीज़ें। ट्रिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार-बार आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो है बनाने के बाद आप ट्रिम करनी पड़ती है। ठीक है, ये डोर के ऊपर जो पार्ट है वो ट्रिम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका वो आपका डोर का फ्रेम भी बन गया, विंडो का फ्रेम बन चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। हम लोगों ने पैरापेट वॉल दिया नहीं है, इसलिए ऊपर के तब कुछ नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलिवेशन भी बना लिया।
तो अब है कि इसमें हम लोग को फिलिंग करनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आपको जहाँ भी सेक्शन है वहाँ पे उसको हैचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हैचिंग मतलब क्या होता है कि इसमें जो जो चीज़ फिल किया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलिवेशन, प्लान और सेक्शन बना लिया है। तो एलिवेशन में जो भी हम लोग जो सामने से देखते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो है बिल्डिंग पर ये सारा प्लास्टर किया रहेगा और प्लास्टर में हम लोग कलर कर सकते हैं। तो कलर हम लोग करना हो तो कर सकते हैं इसमें हैचिंग से, या फिर हम लोग अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर ये हैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग प्लान की और सेक्शन की, तो प्लान क्या है? प्लान भी एक तरह से आपका सेक्शन ही है। मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसको सी लेवल पर, बिल्डिंग को सी लेवल पर कट करके हम लोग टॉप से देखते हैं। तो कट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का कटिंग सेक्शन है, कटा हुआ दिख रहा है हमें, इसलिए इसको हमें हैचिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रिक वॉल है तो शो करना पड़ेगा कि हमारा ये पूरा ब्रिक वॉल ही है, और यहाँ पे भी कट किया गया है कि प्लास्टर नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्रिक वॉल शो करना पड़ेगा। जहाँ पे कंक्रीट है वहाँ कंक्रीट शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैचिंग का। तो हैचिंग करने के लिए हैचिंग कमांड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हैचिंग कमांड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, आपके पास अ, ये सारी ये एक टैब खुल जाएगा। तो टैब खुलने के बाद आपको देखना पड़ेगा ब्रिक के लिए कौन सा सही रहेगा। तो ब्रिक के लिए जो हम मालूम है कि वो डबल लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डबल लाइन आपको ये मिल, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रिक वॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो डोर का सेक्शन है, यहाँ पे जिसे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन लिया है हम लोगों ने डोर पर लिया था, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो एक जो बात है यहाँ पे कि जो वॉल है वो आपका बहुत स्मॉल साइज लाइन्स आ रही हैं, उस स्मॉल लाइन्स को हम लोग इनलार्ज कर सकते हैं। इनलार्ज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है 1 है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ये अगर 10 करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब अब सही दिख रहा है आपका कि ये ब्रिक वर्क है। ठीक है, अब बात है यहाँ पे कि हमें कंक्रीट भी करना है। कंक्रीट करने के लिए हम लोग कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंक्रीट का ये सिंबल है, ओ सॉरी, यहाँ पे पहले से जो मिट गया है। ठीक है, तो हम लोग इंटर कर देंगे, ये आपका ब्रिक वॉल बन जाएगा। फिर से हम लोग हैच कमांड इस्तेमाल करेंगे। हैच कमांड इस्तेमाल करने के बाद अब हम लोग करेंगे इसमें कंक्रीट फिल करेंगे। कंक्रीट आपको फिल करना चाहिए इसके टॉप में और इसके स्लैब में जो आपका फ्लोर है, वो फ्लोरिंग जो हम लोगों ने किया है वो आप स्टेयरकेस में दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कंक्रीटिंग कर दिया। फाउंडेशन का कुछ पीसीसी हम लोगों ने करना था तो हम लोगों ने वो भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको दिखाई देने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इसका डायमेंशन। तो हम लोग इसको कम करेंगे तो ये अपने आप कम होता जाएगा। तो इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, या इसको 1 ही करना चाहे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये कंक्रीट वर्क भी हो गया। तो अब जो बाकी आ गया है इस सेक्शन में कि हमारा ये है, ये फ्रेम है। फ्रेम को आप कर सकते हैं हैचिंग। हैचिंग करने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी हैचिंग का ही टूल है। तो उसके बाद जो है आपका वुडन का जो है, तो वुड का कुछ आपको देखना पड़ेगा। या आप सॉलिड कलर कर सकते हैं। सॉलिड कलर में आप कलर ले लीजिए ब्राउन, कैरेट टाइप का। तो यहाँ पे शो कर दे कि आपका ये डोर का फ्रेम है। ठीक है, और ये विंडो का फ्रेम में भी आप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इंटर। अब है कि यहाँ पे आपके जो फ्लोर है, फ्लोरिंग में क्या क्या है। फ्लोरिंग में आपको यहाँ पे मैंने कंक्रीट वर्क किया है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रिक फ्लैट सोलिंग करनी है, बस सैंड फिलिंग करनी है। तो उसके लिए भी हम लोग हैच का इस्तेमाल करेंगे। हैच करने के लिए ये कर दिया हमने। उसके बाद हम लोगों ने लिया ब्रिक फ्लैट सोलिंग के लिए सिंपल ब्रिक्स का हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फिर से वाइट ही रहना सही रहेगा। ठीक है, तो इसको और कम करने की ज़रूरत है। इसको 1 को कर दीजिए आप 0.5।
ठीक है, तो अब इस तरह से ब्रिक हो गया, ब्रिक फ्लैट सोलिंग है ये। नेक्स्ट है हमारा सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग के लिए भी हम हैच का इस्तेमाल करेंगे, हैच इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सैंड का कोई आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल गया सैंड, सैंड आपको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हमारे पास जो है ये बन गया हमारा पूरा सेक्शन। अब चलते हैं हम लोग इसके प्लान पे। प्लान में भी आपका ब्रिक वर्क शो करना चाहिए हमें, और बाकी किसी चीज़ का कटिंग नहीं किया गया है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जब ब्रिक इसके लिए है ब्रिक वर्क का हमें जो हैचिंग है हमें पता है कि ब्रिक वर्क का कोई सेक्शन कट करना है, उसका हमारा जो सिंबल होता है वो ये होता है, डबल लाइन होता है। हम लोग ये डबल लाइन दे देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे यहाँ सारी जगहों पर हम लोग दे देंगे जो विंडो के बाद है। ये पूरा वाइट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, इस डेंस को डेंसिटी कम करना पड़ेगा हम लोग को। तो जिस तरह की हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे इसको आपको इस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको स्केल अप करना पड़ेगा। तो हम लोग ये 10 करते हैं, तो ये आपका पूरा ब्रिक वर्क शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बन गया है बिल्डिंग का। तो अब हमें करना ये है कि हमें डायमेंशनिंग करनी है और नेमिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग एक अलग लेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लेयर बता दूँ लेयर का क्या फ़ायदा हो क्या होता है। आपका जो ड्राइंग है, ड्राइंग में अगर आप दूसरे लेयर में कुछ ड्रॉ करते हैं तो जब चाहे तब दोनों लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि अगर बहुत सारा आप ज़्यादा ड्राइंग कर चुके हैं तो ये कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो जाता है और सही से आप सही चीज़ें दिख नहीं पाएंगी। तो लेयर में लेयर करने पर बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसको सेपरेट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन को हम लोग करेंगे डिफरेंट लेयर में करेंगे। तो लेयर करने के लिए लेयर कमांड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कमांड आता है। तो इसके बाद आप यहाँ पे जाकर लेयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू लेयर का अल्ट प्लस एन करेंगे, न्यू लेयर बन जाएगा आपका। यहाँ से न्यू लेयर को क्लोज कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ पे स्टिल हो जाएगा, उसको कोई मतलब एडिट नहीं होगा। डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ से मतलब उस लेयर को करंट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं नया लेयर बना सकता हूँ यहाँ पे, लेयर 1, उसका कुछ आप नाम दे सकते हैं डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन आप चाहते हैं कि दूसरे कलर में हो, तो दूसरे कलर में करने के लिए ताकि इस जो लाइन है सेपरेट हो, तो आप ये रेड कलर ले सकते हैं, डार्क रेड कर देंगे तो सही रहेगा। ओके, तो हमारे पास ये डार्क रेड मिल गया है कलर, इसका इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे डायमेंशनिंग काम। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी डायमेंशन का ये ले लेते हैं, डायमेंशन कट कर देते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं डायमेंशन पहले, उसके बाद डायमेंशनिंग करते हैं। तो डायमेंशन करने के लिए डायमेंशन आपको टाइप करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आ गया डायमेंशन। पर उसका स्केल कम है, इसका स्केल अप करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे स्केल करने के लिए आप स्केल कमांड इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, बेस पॉइंट आप सेलेक्ट कर ले कहीं पे भी, और स्केल करना है, वो पूरा डायमेंशन स्केल हो रहा है, मतलब इसको आपको ये करना पड़ेगा कि आप डायमेंशन को स्केल अप करने के लिए पहले उसको सिलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टी में जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉपर्टी में जाकर आप यहाँ पे उसको जो टेक्स्ट है उसको आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट हाइट को आप 12 कर सकते हैं। फिर भी शो नहीं हो रहा है तो उसको और बढ़ा कर लेंगे। प्रॉपर्टी में टेक्स्ट को, टेक्स्ट हाइट को व्यू मेक टेक्स्ट को अगर हम 20 करते हैं, टेक्स्ट हाइट 20 हो गया यहाँ पे।
तो भी प्रॉपर विजिबल नहीं है, इसको हम लोग 40 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका विजिबल हो जाता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा स्मॉल ही दिख रहा है, तो आप इसको और लार्ज कर सकते हैं। फोर्टी है तो आप इसको 2 टाइम्स और कर लीजिए, मतलब 80 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डायमेंशनिंग हो गई है 4700 mm। ठीक है, तो अब इसका हाइट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डायमेंशन में जाएंगे और उसके बाद आपके यहाँ पे वॉल की हाइट जो है बना सकते हैं। जो आपका स्लैब का थिकनेस है वो भी आप इसी लाइन में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायमेंशन शो नहीं हो रहा, तो उसको मैच प्रॉपर्टी से हम लोग मैच करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका लिंटल लेवल जो है उसका डायमेंशन भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कितने हाइट पे है। ठीक है, और भी बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मेजर डायमेंशन हम लोग का जो एलिवेशन में है वो आपका वो डोर और विंडो का हाइट ही होता है, तो आप ये डोर का हाइट भी शो कर दीजिए। डोर का हाइट तो वैसे सेम ही होगा आपके उसके लेवल के, तो आप ये विंडो का हाइट से शो कर सकते हैं। यहाँ प्लिंथ का हाइट भी शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब है जो कि जो डायमेंशन है वो शो नहीं हो रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग इससे जो मैच प्रॉपर्टी मैच कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम करेंगे मैच प्रॉपर्टी और उसके बाद ये सेट करके इससे हम लोग मैच करते जाएंगे प्रॉपर्टी को। इससे जो है वो डायमेंशन अपने आप वो शो करता जाएगा, एनलार्ज करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें प्लान में। प्लान में हम लोग यहाँ पे वॉल का लेंथ उसके लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वॉल का थिकनेस चाहिए आपको, तो आप यहाँ वॉल का थिकनेस भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद इनर टू इनर डायमेंशन है, डायमेंशन शो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटर टू आउटर डायमेंशन शो कर सकते हैं। तो ये सारे डायमेंशन आप शो कर सकते हैं इसके प्लान में, चाहे तो आप विंडो डायमेंशन डायमेंशन में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, डायमेंशन हमने कर दिए और यहाँ पे भी आपके सारे डायमेंशन तो लगभग सेम ही होंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मेन ज़रूरत पड़ेगी इसकी डायमेंशन करने की, आपके फाउंडेशन की और फ्लोरिंग की। इसकी डायमेंशन करेंगे हम लोग, जैसे कि ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का डायमेंशन, सेकेंड स्टेप फुटिंग का डायमेंशन और लास्ट जो पीसीसी वर्क है उसका डायमेंशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे आपके फ्लोर का डायमेंशन, डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा।
ये डायमेंशन सही नहीं हुआ है, डिलीट कर सकते हैं आप, या फिर इसको यहाँ से वापस इस लाइन में लेके आ जाए, यहाँ से करके आप इस लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम डायमेंशन हमारे पास हो गया है। बाकी डायमेंशन सेम ही है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। और चाहते तो स्टेप का डायमेंशन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आपके स्टेप्स जो है उसका डायमेंशन हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया स्टेप के राइजर का और ट्रेड का। तो मैक्सिमम डायमेंशन हमारे पास हो चुका है। तो अब है हम लोग क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी कर देंगे, तो इससे सबकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास ये डेस्टिनेशन करना है अब, तो हम लोग मैच प्रॉपर्टी, ठीक है, सो सब्जेक्ट हमने कर लिया और डेस्टिनेशन करते जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक जगह से पूरा मंच हो चुका है, उसको हम अलग कर लेंगे बाद में। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पे सारे डायमेंशंस को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका इसको सेपरेट कर लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इससे होगा कि यहाँ से यहाँ 100 है, यहाँ पे 100 है, 100 mm तक है। इस तरह से हमारा डायमेंशन हो चुका है। अब हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस सारे ड्राइंग का नेमिंग कर लेंगे, और जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो लिख लेंगे कि एलिवेशन है, सेक्शन है, प्लान है, वो लिखना जानते हैं हम, और उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो इससे हमारा ड्राइंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक 2 स्टोरी बिल्डिंग का कैसे हम लोग प्लान एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।